सवसाहूणं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं देवागम न भूयान चामरादिविभूतयः माया विश्वपि दृश्यन्ते नातस्त्वमसि नो महान्। आप्तमीमांसा के 9वें परिच्छेद के अंतर्गत पुण्य पाप संबंधी जो एकांत है उसका खंडन यहाँ आचार्य कर रहे हैं। कल हमने इस परिच्छेद की जो पहली कारिका है 92 नंबर की उसे देखा था। क्या बात आई थी इसमें, कौन बताएगा जब तक बाकी लोग आ भी जाएं? हाँ बताइए आप। ऐसे ही ठीक है। अब देखिए इसके बाद जो अगली कारिका है ना, ठीक इससे उल्टी बात करेगी। कुछ मान्यताएं ऐसी भी होती हैं और इन दोनों ही स्थितियों में लोगों को ये लगता है कि शायद ये अच्छा काम है। या तो आप दूसरों को सुख देते हो या फिर दूसरी स्थिति ये बनती है कि अपने को दुख देते हो। बहुत सारे धर्म ऐसे भी हैं, मान्यताएं ऐसी हैं जहाँ पर स्वयं को पीड़ित करना बड़ा अच्छा कार्य माना जाता है। आप लोग ये जब ताजिया वगैरह निकलते होंगे तो वो दृश्य देखते होंगे ना, अपने पीठ पे ही कोड़े बरसाते हैं, हाथ काट लेंगे, पीछे से क्या कहते हैं शरीर को छेद देंगे। तो ये सारी ये मान्यताएं हैं, इनके मूल में पहले से कोई दार्शनिक मान्यता थी, तभी तो जाकर ये सब चीज़ें हमें बाहर में देखने को मिलती है। अभी कई स्थानों पर ऐसा लिखा रहता है, ख़ास तौर से मुस्लिम्स में, जहाँ पर लिखा है टोलरेंस, बस सहन करो, बर्दाश्त करो, है ना, टोलरेट करो। बस ये उनका एक समझ लो बड़ा दिव्य वाक्य टाइप का है कि परवरदिगार ने आपको जिस स्थिति में रखा है ना, और प्रायः दुनिया में ज़िंदगी में होता क्या है, हमारे साथ दुख की मात्रा ज़्यादा होती है, सुख की मात्रा तो कम होती है। तो कहते हैं अब आपको करना क्या है कि नहीं, ये तो परवरदिगार की आज्ञा है। परवरदिगार मतलब जो आपका ईश्वर है, अल्लाह है, खुदा है, वो आपको जिस स्थिति में रखे आपको उसे सहन करना है, सहिष्णु बनना है। तो जितनी जितनी आपके अंदर सहिष्णुता बढ़ती जाएगी आप उतने उतने किसके, गॉड के प्रिय होते जाओगे, अल्लाह के प्रिय होते जाओगे। तो ये यहाँ पर तो उसे पुण्य कह रहे हैं, लेकिन इसी चीज़ की अभिव्यक्ति अलग अलग प्रकार से विभिन्न दर्शनों में देखने को मिलती है और लोगों को ये लगता है कि हाँ ये तो कहीं ना कहीं अच्छा काम है। तो इसी मान्यता के ऊपर अब जो अगली कारिका है ना, उसमें यही कहते हैं कि एक में तो ये था कि दूसरे को दुख देना पाप, दूसरे को सुखी करना पुण्य, और अब अगली कारिका में कहेंगे अपने को दुख देना पुण्य और दूसरे को अपने को दुख देना पुण्य और अपने को सुखी करना। जैसा कि आप अच्छे कूलर पंखा एसी में बैठे हो, है ना, तो आप कौन हो गए, हमें अपने अंदर ही अपराध बोध लगता है कि नहीं, तो ये क्या हो गया, ये तो पाप है। अब देखो इसमें एक बात जरूर ध्यान रखना, आगे जाकर ये सिद्ध करेंगे कि ये सारी बातें सही हैं, सही हो सकती हैं, लेकिन कब, आप इसके पहले स्यात लगा दो। दूसरे को दुख देना कथनचित पाप है, स्यात पाप है। अपने को दुख देना कथनचित पुण्य है। आप कथनचित लगा दोगे तो बात सही हो जाएगी, क्योंकि यहां पर एक शब्द आया है ध्रुवम। ये ध्रुवम का मतलब क्या है, मतलब आपने इसको रूल बना दिया है, नियम बना दिया है, अकाट्य नियम की तरह। ईश्वर की मर्जी के बगैर
एक भी पत्ता नहीं हिलता। तो अब ईश्वर की मर्जी है कि आप दुखी हो ना, तो आप इसको सहन करो, और भी ज्यादा अपने आप को दुख दो। कई लोगों की ऐसी हालत हो जाती है और इसमें एक नए तरह का अहंकार पैदा हो जाता है ना। देखो वो सब बातें सही हो सकती हैं यदि भीतर की मूल मान्यता सही हो। कई लोगों को लगता है ना कि जमीन पे सोने लगना, चटाई पर सोने लगना, हाँ बातें सही हो सकती हैं, हाँ, लेकिन यदि कोई ये सोचने लगे कि नहीं ये ही, इससे ही पुण्य है, ये ही सर्वोत्तम कार्य है, और भीतर के परिणामों का वो मूल्यांकन ना करे और ऊपर की क्रियाओं को बदलकर ये समझने लगे कि हाँ अब धर्म हो गया। समय सार ग्रंथ में एक कलश आता है, मेरे हिसाब से निर्जरा अधिकार में है, 142 या 143 नंबर का होना चाहिए, जिसमें वो क्लिश्यंताम करके 2-3 बार बोला है ना, क्लिश्यंताम, कि अपने को बहुत तरह के पंचाग्नि तप आदि के द्वारा दुखी करे, महाव्रत आदि को ओढ़ ले और फिर अपने आप को दुखी करे। और उसके पहले शब्द क्या लगाया है? क्लिश्यंताम। क्लिश्यंताम यानी होता है क्लेश को प्राप्त करना है तो करो। आचार्य एक तरह से ये कह देते हैं, और नीचे वाली लाइन में आता है ज्ञानम ज्ञान बिना कथमपि प्राप्तुम क्षमन्ते नाही, ऐसा करके लाइन आती है। वो कहते हैं कि हमें प्राप्ति सिर्फ एक चीज से होगी, और वो क्या है? ज्ञान। अपने ज्ञान भाव की प्राप्ति किए बगैर किसी उपलब्धि को नहीं पा सकता, और आप ऊपर की क्रियाओं को परिवर्तित करके, अपने आप को दुखी करके, दूसरों को सुखी बना के, और सुखी भी कैसे बना रहे हैं? करुणा बुद्धि से। यही हो रहा है ना। अब ये देखो, करुणा बुद्धि को भी मोह का चिन्ह कह दिया। प्रवचन सार की 85वें नंबर की गाथा है ना, तो वहां ये कहते हैं आचार्य, उनसे प्रश्न किया मोह का चिन्ह क्या होता है। अब ये वाली जो 3 बातें कही ना वहां पर, उन 3 बातों में एक बात यह, एक तो यह है पदार्थों का अयथार्थ ग्रहण, और एक कारण ये बताया कि मनुष्यों और त्रियंचों पर पैदा होने वाला करुणा भाव, ये क्या है? ये मोह का चिन्ह है। अब ये करुणा भाव को मोह का चिन्ह क्यों कह रहे हैं? क्योंकि वहां पर जो करुणा पैदा हो रही है ना, हमको भी जो करुणा पैदा होती है, तो वो किस बात को लेकर होती है? कोई व्यक्ति किसी अभाव से ग्रसित है, खाना नहीं है, पीना नहीं है, कपड़े नहीं है, गरीबी है, पैसे नहीं, धन संपत्ति नहीं, तो उसे उन सारी चीजों को उपलब्ध करा दिया, तो इससे क्या लगने लगता है हमें? कभी भूखे को खाना खिलाया नहीं, कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, तो बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा। इस तरह के भजन बनते हैं कि नहीं है? तो इन सब में क्या बात निकलकर सामने आती है कि आप अपने संसाधनों को दूसरों को जितना ज्यादा समर्पित करते जाओगे, देते जाओगे, तो आप बड़े पुण्यात्मा बनते चले जाओगे। लेकिन ऐसे पुण्यात्मा होने में भीतर में कौन सा अहंकार जन्म ले रहा है, ये कौन जानता है। ठीक इसके उल्टा ये होता है, भोगों का शीर्ष शासन है भोगों को छोड़ देना बिना आत्मज्ञान के। क्या कह रहे हैं? आप भोग रहे थे, तो ये तो सीधे खड़े होने वाली स्थिति हो गई। अब जब आप जितने लोग भोगते हैं, तो दुनिया में वो सब लोग दिख रहे हैं, सभी भोग रहे हैं, लेकिन इन सब लोगों में हाईलाइट कौन होता है? उभर कर निखर कर सामने कौन आता है? हमें एक व्यक्ति ऐसा लगे जो कोई भोग नहीं भोग रहा है, लंगोटी पहन के घूम रहा है ना, साथ में कमंडल लिए, गर्मी सर्दी को सह रहा है, तो वो व्यक्ति हमें क्या लगेगा? अपने आप आकर्षित करेगा। लेकिन उसके भीतर में एक मान्यता क्या पड़ी हुई है कि हाँ, मैं किसी पर द्रव्य को छोड़कर अपने आप को सुखी बना रहा हूं। लेकिन मूल बात क्या है? आत्मज्ञान के बिना, ज्ञानम ज्ञान बिना कथमपि प्राप्तुम क्षमन्ते नाही। आत्मज्ञान के बिना, आगे जाकर बात आएगी, परिणामों का विचार किए बिना आप सिर्फ किसी अन्य को सुखी बनाने, अपने को दुखी बनाने, अन्य को दुखी बनाने या अपने को सुखी बनाने से ही पुण्य पाप का संबंध जोड़ रहे हो। ये मान्यता मिथ्यात्व है, ये एकांत है। एकांत है तो मिथ्यात्व है, वो बात आई गई ना। तो इसी बात को अब अगली कारिका में कहने जा रहे हैं। पहले अपन वो कारिका पढ़ते हैं 93 नंबर की, उसके बाद थोड़ी और चर्चा इसके ऊपर करते हैं। पुण्यम ध्रुवम पुण्यम ध्रुवम स्वतो दुःखात् च सुख तो यदि वीतरागो मुनिर्विद्वांस
ताभ्याम युञ्जन निमित्ततः। देखो क्या कह रहे हैं, पहले क्या कहा था, पापम ध्रुवम परे दुखात, है ना, पर को दुख देना पाप है। इसका ही बिल्कुल उल्टा यहां पर क्या कह दिया, पुण्यम ध्रुवम स्वतो दुखात, कि दूसरे वो अपने को क्या करना, दुखी करना, ये क्या है, ये पुण्य है। अब ये तो हमें लगता ही है ना, हम और आप में से भी कुछ लोग इस तरह की स्थिति में आ जाते हैं कि वो पंखा बंद करके रहने में ये मानने लगते हैं कि हाँ मैं कुछ पुण्य कर रहा हूं। हाँ, वो स्यात लगा दोगे तो पुण्य है, लेकिन यदि ये मानने लगोगे कि ये ही सर्व था, ये इससे ही सारे पुण्य और पाप का संबंध है, लेकिन आपके भीतर उसके कारण से जो एक अहंकार का भाव पैदा हो रहा है, ये सारे के सारे कथन सत्य हैं। मैं आपको ये बोल रहा हूं, ये जो चार बातें यहां पर आई ना अभी तक, सब सत्य हैं, लेकिन कब सत्य हैं, स्यात लगा दीजिए बस, कथनचित। लेकिन ये ध्रुवम एकांततः ऐसा ही है, जब आप ये मानने लगोगे तो आप उससे ऊपर बात विचारने वाले ही नहीं है, जैसा प्रायः दुनिया में होता है ना, वो इससे ऊपर जाकर कुछ विचारने के लिए तत्पर ही नहीं होते। वो आगे जो 95 नंबर की कारिका आएगी ना, उसमें ये बात स्पष्ट कर देंगे, तो वो अपने आप ये जो बातें चल रही ना वो गर्भित हो जाएंगी। तो क्या कहा, पुण्यम ध्रुवम स्वतो दुखात पापम चा सुख तो यदि, और अपने को सुखी बनाना, क्योंकि हम और आप लोगों के साथ ये स्थिति जरूर बनेगी जीवन में कि हम लोगों को जब ये पता चल जाता है कि नहीं, भोगों में प्रवृत्ति करना क्या है, ये तो पाप रूप है, तो अब मन में कहीं ना कहीं एक शल्य तो बनी रहती है, मजा भी वहीं आता रहता है, लेकिन उसे भोगते हुए भी हमें क्या, अपने आप में एक अपराध बोध सा होता रहता है। अरे यार देखो, मैं फिल्म देखने आ गया, अरे मैं क्या कहते हैं और भी पार्टी शार्टी करने आ गया, दोस्तों के साथ गप्पे लगाने लगा, तो हमें क्या लगेगा, ये अभी मैं शायद क्या हो गया हूं, पापी हो गया हूं। अब हम मजा भी आ रहा है, सुख बुद्धि वहां छूटी नहीं है, लेकिन फिर अपने आप को उस सुख बुद्धि नहीं छूटने के बाद भी उन कार्यों को करते हुए क्या लगने लगता है, ये मैं पाप कर रहा हूं। बात सही है ना, लेकिन आपने उसी चीज से ध्रुवता के साथ अपने आप को कोरिलेट कर लिया है, पूरी तरह से जोड़ लिया है, तो वो सही नहीं है। क्योंकि यदि ऐसा हो तो क्या समस्या आएगी, देखो आगे बात कहते हैं, वीतरागी मुनि विद्वान, जो वीतरागी मुनि और विद्वान, अब ये विद्वान शब्द किस किस के साथ प्रयोग किया जा सकता है, चौथे गुण स्थान से लेकर सभी लोग विद्वान हैं एक तरह से। अब जैसे जो निर्जराधिकार में पूरी की जो निर्जराधिकार का सुर है ना समय सार में, वो क्या कहता है कि सम्यक दृष्टि चेतन अचेतन पदार्थों का भोग करते हुए भी क्या कर रहा है, उसकी निर्जरा हो रही है। अब इसका बेस क्या है, चेतन अचेतन पदार्थों का भोग तो कर रहा है, हमें तो दिख रहा है फुल मजे ले रहा है वो सम्यक दृष्टि, लेकिन इसके बावजूद भी उसकी निर्जरा कैसे हो रही है, तो आगे जाकर 215 नंबर की गाथा में कहते हैं क्योंकि वियोग बुद्धि है उसके। क्या कहा, भोगते हुए भी उसमें क्या बरतती है, वियोग बुद्धि। आचार्य को वो वियोग बुद्धि दिख रही है, लेकिन जमाने को क्या दिख रहा है, दुनिया को क्या दिखता है कि वो तो चेतन अचेतन पदार्थों का भोग कर रहा है, और भोग करने के बाद निर्जरा कैसे हो सकती है, उससे सवाल खड़े होते हैं। इसी तरह से समय सार में कहेंगे कि जो मुनि व्रत समिति आदि का पालन करे, लेकिन अंतर में आत्मा और अनात्मा के अवगम से रहित हो, तो उसे भी क्या कह देंगे, कहते हैं कि ऐसे उस मुनि की वो क्या कहते हैं, व्रत समिति गुप्ति इत्यादि रूप जो क्रियाएं हैं वो फलदायी नहीं है या निर्जरा का कारण नहीं है। क्या बेस है इसके पीछे, मूल कारण क्या है, आत्मा अनात्मा का अवगम नहीं होना। क्योंकि जब तक आपको निमित्त दिखते हैं, जब तक आपको क्रिया दिखती है, कुछ विशेष बात जोड़ना है क्या, या कुछ बात हो तो बता दो। हाँ कहाँ थे अपन, हाँ, जब तक आपको निमित्त दिखता है, जब तक आपको क्रिया दिखती है, तब तक आप भीतर के परिणाम तक नहीं पहुंचोगे और अभिप्राय तक नहीं पहुंचोगे। जब हम परिणाम को ही नहीं समझ पा रहे हैं, आगे विशुद्धि और संक्लेश परिणामों की बात आएगी, जब आप उस परिणाम तक नहीं पहुंच पा रहे हैं
तो फिर आप अभिप्राय को पकड़ने की सामर्थ्य कहां से जुटा पाएंगे। तो इसलिए यहां पर ये सारा बेस, पूरी दुनिया में जो मान्यताएं पुण्य और पाप के संबंध में चल रही हैं, उसका मूल क्या है? अपने को सुखी बनाना क्या है? पाप है। अपने को दुखी बनाना ये क्या है? पुण्य है। अब 4 मान्यताएं हमारे सामने आ गई हैं। जरा 4 मान्यताओं को बताएगा, कौन बताएगा जल्दी? 4 मान्यताएं। हाँ, पीछे। हाँ ठीक है, और कौन? एक और बताओ, कोई एक और कौन बताएगा? हाँ बताओ, ज्ञानोदय वाले पीछे से। हाँ आप बताओ। को सुखी करने से पुण्य होगा और पर को दुखी करने से पाप होगा, अपने को सुखी करने से पाप होगा और अपने को दुखी करने से पुण्य होगा। ठीक है, पहली वाली मान्यता के निराकरण में किसको खड़ा किया था? पहली वाली मान्यता के विरुद्ध किसको खड़ा किया था कि ये मान्यता गलत है? अचेतन पदार्थ, और दूसरा आकाशाई वीतरागी। भगवान की बात कर लो या मुनिराज की भी कहो तो दोनों ही बातें शामिल हो जाती हैं। और यहां पर क्या कह रहे हैं? वीतरागी मुनि और विद्वान। अब ये वीतरागी मुनि और विद्वान से कैसे संबंध जोड़ा? वही बात आ गई ना कि कोई सम्यक दृष्टि जीव जो कि भोगों के बीच में रह रहा है, हमें दिख रहा है ये, क्योंकि सम्यक दृष्टि के लिए सम्यक दृष्टि चौथा गुणस्थान एक ऐसा गुणस्थान है जिसकी आप कोई टकसाल नहीं बना सकते। टकसाल यानी कोई खांचा, कोई स्ट्रक्चर। आप किसी क्रिया को देखकर सम्यक दृष्टि का स्ट्रक्चर ये तय नहीं कर सकते कि ये क्रिया करने से सम्यक दर्शन का संबंध है। किया जा सकता है क्या? आप स्वर्ग से लेकर सर्वार सिद्धि के देवों से लेकर 7वें नरक तक के सारे जीवों को देखो। अब इन सब जीवों में आप देखेंगे तो कितनी तरह की विविधता पाई जाती है। एक को पंच कल्याणकों में तक आने का भाव नहीं आता, और एक तो बिल्कुल कृष्ण लेस्या के साथ बिल्कुल निरंतर लड़ाई झगड़ा करने में लगे हुए हैं, एक दूसरे को पीड़ित कर रहे हैं, दुखी बना रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद भी ये देखो कि उनके सम्यक दर्शन में किसी तरह का कोई अंतर आ रहा है। यदि हम कर्णानुयोग से पूछें तो उनमें से कौन सा जीव वो है जो कोई 39 प्रकृतियों का संवर कर रहा है और कोई 41.5 का करता है? यदि अविरत सम्यक दर्शन नाम के गुण स्थान में है तो आप मान के चलो यहां पर सम्यक दृष्टियों की प्रदर्शनी लगाओ और अलग अलग सम्यक दृष्टि खड़े करो, और उन सब सम्यक दृष्टियों की अलग अलग क्रियाओं को देखते हुए ये तय करो कि ये पुण्य क्रिया कर रहा है, ये पाप क्रिया है। जैसे कि नरक गति में कोई हो या त्रियंच गति में कोई दुखों को सहन कर रहा है और वो सम्यक दृष्टि है, और दूसरी तरफ कोई स्वधर्मेंद्र आदि हों जो कि बहुत मजे में आनंद के साथ जीवन जी रहे हैं। अब इन दोनों लोगों में यदि हम इस परिभाषा के आधार पर पुण्य पाप का संबंध जोड़ने चले जाएं तो हमें तो क्या लगेगा? देखो इतनी प्रतिकूलताओं के बावजूद भी ये त्रियंच गति का जीव देखो अपने सम्यक दर्शन को बनाए हुए, टिकाए हुए, इसकी विशेषता बहुत है। अब ये भोगों के बीच में पड़ा हुआ है, सम्यक दर्शन होने के बाद भी इतनी सारी रानियां हैं, वो इंद्राणियां हैं, है ना, फुल मजे चल रहे हैं जिंदगी में, खाने पीने बनाने का कोई विकल्प नहीं है। तो इनका सर्वाइवल तो बहुत आसान है, और इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि देवगति के जीवों ने अपने सम्यक दर्शन को टिकाए रखा। सम्यक दर्शन को टिकाना कहाँ ज्यादा चुनौतीपूर्ण है? वो तो नरकों में है या त्रियंच गति में है। अब आप इस क्रिया के आधार पर किसी एक सम्यक दृष्टि को थोड़ा वेटेज दे दें और दूसरे सम्यक दृष्टि को कमतर माने, तो क्या यह न्यायोचित है? अरे जो सम्यक दृष्टि है वो तो सम्यक दृष्टि है ना। चलो देव गति और नरक गति को छोड़ो, यहां पर एक करोड़पति सम्यक दृष्टि है और एक मीडियोकर है, बेचारा रोटी कपड़ा मकान की जद्दोजहद में लगा हुआ है, बड़े परेशानी में जिंदगी जी रहा है, रोज समझ लो कि 8 घंटे 9 घंटे का ऑफिस करने उसको जाना है, और इसके बावजूद भी वो सम्यक दृष्टि है। अब हमें क्या लगेगा? एक जो करोड़पति है वो सम्यक दृष्टि तो यदि स्वाध्याय करे, पूजा करे, सारी अनुकूलताओं के बीच में सारी क्रियाओं का बहुत अच्छे से निर्वहन करे, तो हमें लगेगा इनके लिए तो बहुत आसान है। हम लोग शिकायतें भी ऐसे ही करते हैं ना, हमारी शिकायतें यही तो होती हैं कि यदि कोई स्वाध्याय में जाता है तो हम क्या कहेंगे उसे? अब तुम्हें अनुकूलता है तो चले जाते हो, और यदि कोई नहीं जा पाता तो
वो अपनी प्रतिकूलताएं गिनाने लगता है। ऐसा ही होता है कि नहीं? तो हमने जीवन में किन चीजों को सबसे ज्यादा अहमियत दी? आपके साथ कितनी अनुकूलताएं और कितनी प्रतिकूलताएं हैं, इससे आप ये तय करते हो। प्रतिकूलताओं से ऐसा लगता है कि हम हमारे पोर्टफोलियो को ज्यादा बता रहे हैं। ऐसा होता है ना, अरे अब तुम्हें क्या है, हमारे तो पैर में दर्द है, सिर में दर्द है ना, आर्थिक परेशानियां हैं, और भी 50 तरह की परेशानियों को आप गिनाने लगो, तो ऐसा लगता है कि हम थोड़े से कुछ स्पेशल हैं। समस्याओं को भी लोग अपने पोर्टफोलियो की तरह प्रस्तुत करने लगते हैं। इसका कारण क्या है? क्योंकि हमारे मन में कहीं ना कहीं ये बात पड़ी हुई है कि अपने आप को दुखी बनाना ये अच्छी बात है। लोग जब कामयाबी सफलताएं हासिल कर लेते हैं ना, उसके बाद भी वो अपनी कामयाबी को महिमा मंडित कैसे करेंगे? संघर्षों के माध्यम से। जो संघर्ष करे हैं ना उन्होंने, जिसके संघर्ष जितने ज्यादा, उसे उसकी कामयाबी का अहंकार उतना ज्यादा होगा। अदरवाइज क्या होगा? कुछ नहीं, इनको तो पहले से ही मिला हुआ था, क्या कहते, पिताजी का ही, वो क्या बोलते हैं उसे, सिल्वर स्पून लेकर पैदा हुआ था। हाँ, एक बार ऐसा हुआ फिल्म इंडस्ट्री में, एक कलाकार ने ये बोला, वो मतलब क्या नाम था, मुझे नाम तो भूल गया, शायद अनन्या पांडे। उसने ऐसा कहा, अरे भाई ये आपके भाई साहब भी तो कितनी सारी फिल्म की स्टोरी सुनाते हैं, हंसने की क्या बात है। मैं सुनता रहता हूँ। देखो क्या होता है, तो वो ये कहती है कि नहीं, हम जो स्टार किड्स है ना, हमें भी संघर्ष करना पड़ता है, बहुत संघर्ष करना पड़ता है। तो दूसरी जो एक अदाकारा थी, जो कि किसी स्टार की पुत्र नहीं थी, उसने क्या उत्तर दिया, इनका जो संघर्ष है ना, उस पॉइंट पर तो हमारी सफलता है। जहां से इनका संघर्ष शुरू हो रहा है वहां तक पहुंचना हमारे लिए क्या है, हम यहां तक पहुंच जाए भाई, ये तो हमारी सफलता है, कामयाबी है। तो अब आप सोचिए कि हर किसी को, जो व्यक्ति सब कुछ अर्जित किया हुआ है, वो भी अपना महिमा मंडन कैसे करेगा? संघर्षों के माध्यम से। जो उपन्यास लिखे जाते हैं ना, ऑटोबायोग्राफी वगैरह लिखी जाती है, या कोई फिल्म बनाई जाती है, किसी भी फिल्म के 3 पॉइंट होते हैं। उसमें पहला पॉइंट बहुत छोटा होता है और अंतिम पॉइंट बहुत छोटा होता है। कोई भी फिल्म की स्क्रिप्ट लिखी जाएगी ना, लेकिन बीच वाला पॉइंट सबसे लंबा होता है। मालूम वो क्या है? पहला तो होता है इंट्रो, आखिरी होता है कंक्लूजन, और बीच में होता है कॉन्फ्लिक्ट। इंट्रोडक्शन, इंट्रो, कॉन्फ्लिक्ट और कंक्लूजन या रिजोल्यूशन, बस ये पॉइंट होंगे। इसमें सबसे लंबा पॉइंट क्या होगा? इंट्रो बता दिया, 20 मिनट 25 मिनट में पूरी स्टोरी का बेस जमा दिया, और आखिरी के 15-20 मिनट में उसको रिजोल्यूशन कर दिया। लेकिन बाकी 1.5 घंटे तक क्या चल रहा है? कॉन्फ्लिक्ट, समस्याएं। क्लाइमैक्स का जो चरमोत्कर्ष होगा ना फिल्म का, वो सबसे ज्यादा रोचक कब बनेगा? कॉन्फ्लिक्ट को आप जितने ऊपर लेकर जाओगे, वहां से चीजों को रिजॉल्व करने में उतना ज्यादा मजा आएगा। और ऐसी फिल्में हिट होती हैं। ऑटोबायोग्राफी लिखी जाएगी, आप सीधे सीधे लिख दो कि जीवन में कोई संघर्ष नहीं था, सबसे बोरिंग ऑटोबायोग्राफी होगी। सबसे हम लोग पंचकल्याणक भी कौन का करवाते हैं? जिनके जीवन में थोड़े कॉन्फ्लिक्ट रहे हों। समझ में आया ना? नहीं तो फिर कोई आदमी पंचकल्याणक में भी मजा नहीं आता। सबसे ज्यादा हिट कौन से पंचकल्याणक है? नेमिनाथ भगवान, सबसे ज्यादा जिसमें कॉन्फ्लिक्ट हैं। फिर ज्यादा थोड़ा सा और आगे बढ़ो तो थोड़ा आदिनाथ भगवान में भी थोड़ा ग्लैमर है ना। फिर एक आध और यदि कोई लेना हो तो पारसनाथ भगवान को, और पारसनाथ के उस भाव से ज्यादा उनके पूर्व भावों में ग्लैमर है। तो ये सारी चीजें हमारा कौन से आकर्षण को दर्शाती हैं कि जिसके जीवन में संघर्ष मतलब दुख है, तो हमारे लिए खुद को दुखी बनाना ये महिमा मंडन का कारण है। और पूरी दुनिया इस मान्यता से ऊपर नहीं उठ पाती। लोगों से पूछो तुम्हारा जैन धर्म महान क्यों है, अपने जैनिज्म के लिए तुम्हारे जैन गुरु महान क्यों हैं, तो हम लोग क्या कहेंगे? बोलो जैन गुरु महान क्यों है? क्या उत्तर होगा हमारा? ग्रीष्म ऋतु शिखर के ऊपर, शीत ऋतु दरिया के किनारे, वर्षा की ऋतु में पेड़ पौधों के नीचे, है ना। अभी क्या बता रहे हैं? एक दिन में एक बार आहार लेते हैं, महीनों महीनों तक फिर उपवास कर लेते हैं, एक करवट सोते हैं। सामने वाला ये पूछेगा भैया उनके जीवन में कहीं कुछ सुख भी है या सिर्फ दुख ही दुख बताते रहोगे?
कुछ सुख भी है। हमने पूरी चर्चा मुनिराज की किस एंगल से करी बताइए आप। मुनिराज का ग्राफ जो ऊपर जाता जा रहा है वो किस एंगल से जा रहा है, वो कितना अपने आप को दुखी 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 बनाते हैं। तो आप ये बताओ, दुखी होने के लिए मुनि बना जाता है कि सुखी होने के लिए? लेकिन आपके मन में तो दुख का ही महिमा मंडन चल रहा है, तो ऐसे में तो हम मुनि कभी बन ही नहीं पाएंगे, क्योंकि हमें तो ये लगेगा ना कि वो तो अपने जीवन को दुखमय बनाना है, तो मुनि बन जाओ। ऐसा है क्या? अब आप बताओ, मुनि राज के जीवन में सुख की तलाश कैसे हो पाएगी? क्या खुद को सुखी दुखी बनाने की का ये जो दृष्टिकोण यहां पर बता रहे हैं, खुद को सुखी बनाना ये क्या है? पाप है। और खुद को दुखी करना ये क्या है? पुण्य है। या इसी चीज को, एक को अच्छा कह लो और एक को बुरा कह लो। एक उपन्यास है, चित्रलेखा नाम है शायद उसका, भगवती शरण वर्मा का। कोई ने पढ़ा है भगवती शरण वर्मा का चित्रलेख? आप पूरा उपन्यास मत पढ़ना, पूरे उपन्यास में तो जो कहानी है वो ठीक है, उसका सिर्फ आखिरी पेज पढ़ना। अब उनको तो सर्वज्ञ देव मिले नहीं थे ना, तो भगवती शरण वर्मा आखिरी में क्या बोलते हैं? इस दुनिया में कुछ पुण्य नहीं है, इस दुनिया में कुछ भी पाप नहीं है। ये पुण्य और पाप की परिभाषाएं हम अपनी जिस जमीन पर खड़े होकर कर रहे हैं ना, वो जमीन पर खड़े होकर ही हमारी इस पुण्य पाप की परिभाषाएं बदलती रहती हैं। बस सारी की सारी चीजें इधर से ही हो जाएंगी। जैसे कि अभी भारत, आप पाकिस्तान के लिए ये कह दोगे ना कि पाकिस्तान ने फाइनल में कम से कम क्रिकेट तो अच्छा दिखाया, तो 4 आदमी आपकी गिरबान पकड़ने के लिए तैयार बैठे हैं। इतना भी नहीं बोल सकते, फाइनल में पाकिस्तान एटलीस्ट खेली तो अच्छा, इतना भी बोलने की सामर्थ्य नहीं है। अब ये सूर्य कुमार यादव और वो तुम्हारा क्या है, उसका जो कप्तान कौन है, जो भी है तो ये लोग आपस में एक ही होटल में एक ही स्विमिंग पूल शेयर करके वहां पर खूब मिलजुल कर रहते हैं, और जब ग्राउंड पर आते हैं तो एक दूसरे से हाथ नहीं मिलाते। क्यों? क्योंकि इस चीज से भारत की राजनीति चमकती है ना। तो हमें क्या लगने लगता है अभी तो, क्योंकि पूरे भारत की संवेदनाएं किस बात से जुड़ी हुई हैं। बांग्लादेश में भूकंप आ जाए या श्रीलंका में भूकंप आ जाए और वहां पर आप मदद पहुंचाओगे तो भारत कितना उदारवादी है, और पाकिस्तान में भूकंप आ जाए और वहां मदद पहुंचा दोगे तो क्या कहा जाएगा, कितने गद्दार हो। वो बार बार हमारे छाती पर लात रख के हमें बंदूकें मारे जा रहा है, और इसके बाद भी हम उसकी दीवानगी में मरे जा रहे हैं। आज नेहरू जी की आलोचना किस बात से की जाती है कि नेहरू जी चीन की दीवानगी में ऐसे पागल हुए कि उन्होंने, भारत के पास ऑफर था कि भारत को स्थायी सदस्य बनाया जाए यूएन का, लेकिन नेहरू जी कहने लगे नहीं, हम बनेंगे तो चीन के साथ बनेंगे, नहीं तो नहीं बनेंगे। और ऐसा करके उस वकालत से चीन तो बन गया क्या यूएन का सदस्य, और 5 साल बाद उसी चीन ने क्या कर दिया, अपने ऊपर आक्रमण कर दिया। अभी क्या हुआ, अब वही चीन के प्रति का दृष्टिकोण कैसा बदल गया। पहले वो सबसे बड़ा मित्र लग रहा था और तुरंत में क्या हो गया, वो बुरा लगने लगा। हमारी ये शत्रु मित्र पुण्य पाप अच्छे बुरे की परिभाषाएं टाइम टू टाइम ऐसे ही चेंज होती हैं। अब जब इतनी ज्यादा चेंज होने वाली जो चीजें हैं, पुण्य पाप की परिभाषाएं, पुण्य पाप का दृष्टिकोण जब इतना बदल रहा है, तो आप एकांतता ये कैसे कह सकते हो कि अपने को सुखी बनाना ये पाप है और अपने को दुखी बनाना ये पुण्य है। बात समझ में आई? क्योंकि यदि यही बात को आप ध्रुव एकांत रूप से मान लेते हो, स्वीकार करते हो, तो क्या समस्या खड़ी होगी। वीतरागी मुनि विद्वान, इनको भी उनके निमित्तों के आधार पर आपको सुखी दुखी मानना पड़ेगा। मुनिराज को क्या मानना पड़ेगा? मुनिराज क्या है? मुनिराज को पुण्यात्मा कहना पड़ेगा, जबकि वो वीतरागी हैं। उन वीतरागता की पुष्टि हो रही है, वहां पर पुण्य की पुष्टि नहीं है। लेकिन आप क्रिया को देखकर यदि पुण्य पाप की परिभाषाएं तय करोगे तो क्या होने लगेगा, उनकी वीतरागता को आप सिद्धि नहीं कर पाओगे। वीतरागता कभी सुखकारी नहीं लगने वाली है। वीतरागता
की तरफ हमारी कभी नजर ही नहीं जाने वाली। बात समझ में आई? 4 पॉइंट और 4 पॉइंटों का निषेध। चलो अब कौन बताएगा? पीछे वालों से पूछते हैं। हाँ चलिए आप बताइए। व्हाइट शर्ट, हाँ आप ही, व्हाइट ही है ना? हाँ इसका निषेध कैसे किया वो भी बताओ, पहले वाले का और दूसरे का। निकषाय में या पहले वाले में तो अचेतन को खड़ा किया ना, अचेतन को भी पुण्यात्मा और पापात्मा कहना पड़ेगा। ठीक है। आदि, हाँ आदि झालावाड़, तुम बताओ। तिरानवेवीं कारिका में बताया कि अपने को दुख देना पुण्य है और अपने को सुख देना पाप है। फिर इनका निषेध कैसे किया है? शुरू की 2 बातों का निराकरण ऐसे किया कि जो अचेतन पदार्थ हैं उनमें भी बंध का प्रसंग आ जाएगा और उन्हें भी मतलब उनसे बंद होगा या उन्हें भी बंद होगा, ऐसा मानना पड़ेगा। और दूसरे में अभी जो 93वीं गाथा में इसमें बताया कि अगर हम पुण्य पाप ऐसे मान लेंगे, खुद को दुखी करना और दूसरों को सुखी करना, तो उसमें फिर जो वीतरागी मुनि वगैरह हैं उन्हें भी बंद मानना पड़ेगा कि उन्हें भी बंद हो रहा है, और इससे फिर बंद हो रहा है तो फिर मुक्ति नहीं होगी। ठीक है, चलो अब अगली 2 कारिका हम एक साथ पढ़ेंगे, है ना, क्योंकि अपने पास टाइम कम है, 5-10 मिनट, और फिर इसका पूरा दोनों कारिकाओं पर एक साथ चर्चा करते हैं। अब देखो कौन सी बात निकल के आई। अभी अस्ति नास्ति की बात चल रही थी, अभी स्याद अस्ति और स्याद नास्ति को प्रूव करना था, मतलब पहले 2 उसमें कारिकाओं में। अभी कहेंगे आगे कि इन दोनों को उभय रूप से भी आप, उभय एकांत भी आप प्रूव नहीं कर सकते, है ना, और अवक्तव्य अवाच्यपना भी यहां पर सिद्ध नहीं हो सकता। उसके लिए क्या कारण देते हैं वो अपन यहां पर पढ़ते हैं। 94 कारिका। विरोधान्नो भयेकात्म्यं स्याद्वादन्याय विद्विषाम् अवाच्यतैकान्तिप्युक्तिर्ना वाच्यमिति युज्यते। अगला और पढ़िए साथ में ही। विशुद्धि संक्लेशांगम चेत स्वपरस्थम सुखा सुखम पुण्य पापाश्रवो युक्तौ नाचेद व्यर्थ। अब देखो, यदि आप उभय, उभय मतलब क्या कहेंगे? देखो इसमें जो मैं कल लाइन भूल रहा था ना, वो यहां पर कह रहे हैं, स्यादवाद न्याय से द्वेष रखने वाले, विरोधानुभय एकात्म्यम स्यादवाद न्याय विद्विषाम। जो लोग इस स्यादवाद से विरोध रखते हैं, स्यादवाद को बोलते हैं ना लोग बाग, ये तो शायदवाद है? स्यादवाद की इनका कोई समझ में ही नहीं आता, इनका घड़ा कौन से ठिकाने पर जा रहेगा, कभी इस तरफ पलट जाता है, कभी इस तरफ पलट जाता है। तो ऐसे लोग जो स्यादवाद न्याय से विरोध रखते हैं, वे उभय एकांती भी हों तो भी अपनी बात को जस्टिफाई नहीं कर सकते, प्रूव नहीं कर सकते। क्या होगा उभय एकांत? देखो यहां पर मूल कारिका में तो ज्यादा कुछ नहीं लिखा, मूल कारिका में तो इतना ही कहा है, उनके यहां उभय एकांत भी गलत है और अवाच्य तैकांतपि, और जो अवक्तव्य अवाच्य एकांत भी यदि कहेंगे ना कि भैया वो तो जो है सो है, लेकिन उसे कहा नहीं जा सकता, यदि वो ऐसा भी कहते हैं तो भी क्या है, वो अवाच्य एकांते अपि युक्ति ना वाच्यमिति युज्यते, कि अवाच्य एकांत में भी अवाच्य को इस प्रकार को युक्ति से इस प्रकार का कथन वे नहीं कर सकते। कैसे? अब देखो यहां पर आप नीचे पढ़ेंगे ना तो इसका उत्तर मिलेगा। देखो अभी मैं जल्दी जल्दी सिर्फ भावार्थ पे आकर बात को आगे बढ़ाता हूं। पुण्य पाप के विषय में एकांत तो यह है
कि पर को दुख देने से क्या होता है? पाप का बंध होता है। एक काम करो, आप में से कोई पढ़ो, कौन पढ़ेगा? हाँ चलो, आदर्श पढ़ो। अच्छा, लिखा है सामने, वो होगी ना किताब, ये वाली किताब है क्या? अच्छा, इसमें है। चलो चलो, मैं ही पढ़ देता हूं। हाँ पढ़ो पढ़ो, आप पढ़ो, ध्यान से सुनना। पुण्य पाप के विषय में एकांत तो यह है कि पर को दुख देने से पाप का बंध होता है और सुख देने से पुण्य का बंध होता है, तथा दूसरा एकांत यह है कि स्व को दुख देने से पुण्य का बंध होता है और स्व को सुख देने से पाप का बंध होता है। इन दोनों एकांतों में सर्वथा विरोध है। यदि पर को दुख देने से पाप का बंध होता है तो स्व को दुख देने पर भी पाप का बंध होना चाहिए, पुण्य का नहीं। और यदि पर को सुख देने से पुण्य का बंध होता है तो स्व को सुख देने से भी पुण्य का बंध होना चाहिए। इसके विपरीत यदि स्व को दुख देने से पुण्य का बंध होता है तो पर को दुख देने भी पुण्य का बंध होना चाहिए। और यदि स्व को सुख देने से पाप का बंध होता है तो पर को सुख देने भी पाप का बंध होना चाहिए। इस प्रकार दोनों एकांतों में विरोध आने के कारण दोनों का एक साथ सद्भाव नहीं हो सकता है। बंध के विषय में अवाच्यते एकांत का पक्ष भी अवलंबन के योग्य नहीं है, क्योंकि इस विषय में अवाच्य शब्द का भी प्रयोग नहीं किया जा सकता है। देखो, अवाच्य का प्रयोग वहां किया जाता है कि जब साइमल्टेनियसली आप एक पक्ष को कह दो और उसी समय आप दूसरे पक्ष को नहीं कह पा रहे हो, लेकिन जब आप जो एक पक्ष को कह रहे हो वो ही गलत कह रहे हो, तो उसमें आप अवाच्यपना कैसे सिद्ध कर पाओगे? और उभयपना क्यों सिद्ध नहीं हो पा रहा है? क्योंकि जब आप ये कहते हो कि अपने को दुखी बनाना या दूसरे को दुखी बनाना क्या है? पाप है, तो फिर ये बात भी अपने ऊपर भी घटाओ ना कि अपने को दुखी बनाना भी क्या है? वो पाप है। लेकिन यहां आप कर उल्टा रहे हो। जब बात दुख देने की दूसरों के ऊपर आती है तो दुख देने का काम तो एक सही है ना, आप दूसरे का हाथ काटो या अपना हाथ काटो, तो हाथ काटने वाली जो क्रिया हो रही है और दर्द वाली जो क्रिया हो रही है वो तो एक जैसी हो रही है। लेकिन जब आप अपना हाथ छद विक्षत करते हो तो आपको लगने लगता है ये तो पुण्य हो गया है, और उसी समय दूसरे का करते हो तो क्या लगता है? आप अपने को ऐसे तमाचा मारो तो कहते यार देखो ये तो आत्मालोचना कर रहा है ना, अपने आप को ही सजा दे रहा है। आजकल ये बहुत चलता है, सेल्फ पनिशमेंट। और जैसे प्रायश्चित विधि जो दूसरी जगह बताई है ना, प्रायश्चित सब कन्फेशन बोलते हैं ना, तो वहां पर कन्फेशन का सारा संबंध किस चीज से है? अपने आप को पीड़ित करने से। लेकिन हमारे यहाँ चित्त की निर्मलता से है। प्रायश्चित का सीधा संबंध किसे? आप जिस चित्त की भूमि पर खड़े होकर आप दोष कर रहे हो, यदि वो चित्त की भूमि पवित्र नहीं हो, निर्मल ना हो, तो इसकी संभावना बनी रहेगी कि आप आगे जाकर फिर से दोष करोगे, फिर गलती करोगे। मैं एक ऐसी जगह बैठा हूं और वहां बैठकर मेरा पैर किसी को लग रहा है और मैं सिर्फ सॉरी बोलकर छोड़ दूं और वहीं बैठा रहूं, तो ये संभावना वहां पर बनी हुई है कि अगले समय हो सकता है फिर से मेरा पैर सामने वाले को टकरा जाए। तो समझदारी किस बात में आएगी? वो जगह ही मैं छोड़ दूं। यदि उसी जगह पर बैठकर ये काम करूंगा तो ये समझदारी नहीं है। मेरा फिर पैर लग गया, फिर मैंने सॉरी बोल दिया, फिर पैर लगा, फिर सॉरी बोल दिया। अब आप चित्त की भूमि को निर्मल ना करो और सिर्फ आप अपने आप को ऊपर से पीड़ित कर शारीरिक रूप से आप ये सोचने लगो कि हाँ मैंने प्रायश्चित ले लिया, मैंने कन्फेस कर लिया, तो ऐसा नहीं है। अपने आप को पीड़ित करना, यदि आपको लग रहा है ये अच्छा है, तो फिर इस रीति से तो दूसरे को पीड़ित करना भी अच्छा हो जाएगा। अपने आप को दूसरे को सुखी करना यदि आपको लगता है अच्छा है, तो अपने आप को भी अनुकूलताओं से, खाने पीने, विभिन्न प्रकार के भोगों से परिपुष्ट बनाना, ये हमारे लिए भी अच्छा हो जाएगा। लेकिन यहां पर ये दो प्रकार की विरोधी बातें ये सूट नहीं करती हैं, ये समझ में नहीं आती हैं, और चूंकि ये आपस में एक दूसरे से टकरा रही हैं, इसलिए इन दोनों के बीच में उभय एकांत, मतलब दोनों तरह की बातों में उभयपना आप सिद्ध नहीं कर सकते। और सिद्ध कैसे नहीं हो रहा, ये यहीं पर बताया ना उन्होंने कि आपने ये कहा पर को पीड़ित करना ये क्या है? पाप है। अब इसमें उभय एकांत आप लगा सकते हो, अपने को पीड़ित करना ये भी क्या है? पाप है। लगाओ।
लेकिन आप जब अपने को पीड़ित करने की बात आती है तो बात एकदम बदल देते हो। उसमें तो क्या कहने लगते हो, अपने को पीड़ित करना पुण्य है। और जब एक पक्ष को सही ढंग से स्थापित नहीं कर पाए तो दूसरे पक्ष का अवाच्यपना भी सिद्ध नहीं होता, क्योंकि अवाच्यपना वहीं सिद्ध होगा। जैसे अपन जो अस्ति नास्ति लगाते हैं ना, कि जैसे हमने कहा कि आत्मा में ज्ञान है ना, या फिर क्या कहें, ये मोबाइल है, ये पंखा नहीं है, तो अब आप इसमें एक ही साथ में दोनों धर्म विद्यमान है कि नहीं? ये पंखा है, ये मोबाइल है, ये पंखा नहीं है। अब लेकिन बोल आप एक समय में एक बात रहे, ये मोबाइल है, तो इसमें ये पंखा नहीं है, ये क्या हो गया? अवाच्य। तो अवाच्यपना तब घटित किया जा सकता है जब वाच्य जो कह रहा है वो सम्यक हो। जब वाच्य ही सम्यक ना हो तो अवाच्य भी क्या हो जाएगा? वो बनता ही नहीं है, उसमें अवाच्य एकांत बन ही नहीं सकता। तो अब देखो सातों बातें आ गई क्या? नहीं। 7 बातें कौन कौन सी? सप्तभंग, स्यादस्ति, अस्थि से ये बात पहले मना की, सिर्फ 4 पॉइंटों में एक पॉइंट को लो, चारों पॉइंट को हटा दो। एक पॉइंट कौन सा लिया? पर को सुखी करना पुण्य है, मात्र इतना सा पॉइंट, पर को सुखी करना पुण्य है। अभी यही बात जब इधर अपने पक्ष से बोलते हैं तो क्या बोलने लगते हैं? अपने को सुखी करना ये क्या है? पाप है। अभी क्या ये न्याय को पढ़ो तो ऐसा लगता है वो कौन सा गेम होता है, कच्चा पापड़ पक्का पापड़ खेल रहे हैं इस तरह से लगने लगता है। आखिर ये चल क्या रहा है? वो कोई पहली बार यदि इन सब चीज़ों को सुने बार बार, वो पहली बार जब सप्तभंगी को सुनते हैं ना, स्याद अस्ति, स्याद नास्ति, स्याद अस्ति नास्ति, तो उसे सुनकर भी बड़ा दिमाग में गड़बड़ी सी मच जाती है, खलबली मच जाती है, ये हो क्या रहा है। और बहुत सालों तक तो समझ में ही नहीं आता था ये सप्तभंगी आखिर है क्या, इसकी उपयोगिता क्या है। लेकिन कैसे ये सप्तभंगी स्यादवाद को प्रूव करता है और कैसे ज्ञान की निर्मलता में कार्यकारी है, ये तो लगातार जब न्याय विद्या में आप उतरते जाते हैं तो बातें समझ में आती चली जाती है। तो अब ऐसे ही आप ये लगाओ, अपने को पर को दुखी करना पाप है, लेकिन यही बात अब अपने ऊपर लगाने बैठ जाओ तो क्या होगा? अपने को दुखी करना फिर क्या हो गया? ये बात बदल कैसे गई? पर को दुखी करना तो क्या हुआ? पाप। और अपने को दुखी करना ये बात क्या हो गई? यहां पे दोनों चीजों में कोई वो नहीं बैठ रही है, क्या कहते हैं, संगति नहीं बैठ रही है आपस में। यदि दुख को आप पुण्य का कारण मान रहे हो तो फिर दूसरों को दुखी करना हो चाहे अपने को दुखी करना हो, दोनों को ही पुण्य का कारण मानो। यदि सुखी करने को पुण्य का कारण मान रहे हो तो चाहे अपने को सुखी करना हो चाहे दूसरों को सुखी करना हो, दोनों को ही पुण्य का कारण मानो। लेकिन दोनों में आपस में संगति नहीं बैठती, इसलिए ना तो अस्ति वाला एकांत बनता है, ना नास्ति वाला एकांत बनता है, ना उभय एकांत बनता है और ना अवाच्य एकांत बनता है। बस आचार्य इतनी बात कहते हैं। और फिर आखिरी वाली कारिका में वास्तविकता बताते हैं कि वास्तव में पुण्य और पाप का संबंध किससे है। तो किससे है? विशुद्धि से और संक्लेश से। देखो बस उसका सामान्य अर्थ पढ़ के अपन बात पूरी करते हैं। सीधा मैं कारिका का अर्थ पढ़ देता हूं, है ना। यदि अपने और दूसरों में होने वाला सुख दुख यदि विशुद्धि का अंग है, देखो कितनी अच्छी परिभाषा, पुण्य पाप का संबंध विशुद्धि से है। अपने को सुखी करो चाहे दूसरे को सुखी करो, लेकिन विशुद्धि है तो वो क्या है? विशुद्धि है तो क्या है? पुण्य है, ये पक्की बात है। और संक्लेश है, अपने को दुखी करो चाहे दूसरे को दुखी करो, यदि संक्लेश है तो क्या है? तो पाप है। बात समझ में आई? संक्लेश है तो पाप है और विशुद्धि है तो। अब देखो इसमें सातों भंग लग जाएंगे। विशुद्धि पुण्य का कारण, सब में चाहे दूसरे को सुखी बनाओ चाहे अपने को सुखी बनाओ। संक्लेश पाप का कारण, अपने को सुखी करो दूसरे को सुखी करो, अपने को दुखी करो दूसरे को दुखी करो। लग गई ना? संक्लेश है तो विशुद्धि नहीं है, विशुद्धि है तो संक्लेश नहीं है। विशुद्धि और संक्लेश दोनों हैं, मतलब विशुद्धि का सद्भाव और संक्लेश का अभाव, ये दोनों धर्म एक साथ विद्यमान है, लेकिन दोनों को एक साथ कहा नहीं जा सकता। जब आपने एक को प्रूव किया तभी आप दूसरे को अवाच्य कह सकते हो। दूसरे को नहीं कह पा रहे ना, लेकिन जो वाच्य है उसे ही आप गलत कह रहे हो,
तो अवाच्य एकांत भी नहीं बन सकता। तो इसलिए यूनिवर्सल ट्रुथ यदि हम लगाने जाएंगे तो किस बात से लगेगा? विशुद्धि और संकलेश। चारों कारिकाएं इन शॉर्ट समझ में किसको आई हैं? बस एक व्यक्ति को ही बोल दो तो बात अपन यहां पे खत्म करें। अनिकेत, हाँ चलो अनिकेत बोलो। 2 अनिकेत हैं क्या? तुम ही बोलो अनिकेत। हाँ अच्छा माइक चाहिए। सबसे पहली कारिका में कहा था कि पर को दुख देने से पाप का बंध होता है और पर को सुख देने से पुण्य का बंध होता है। तो अपन ने कहा कि भाई अचेतन पदार्थ में और जो कषाय से रहित है उनको भी कर्मबंध होना चाहिए। उसके अगली कारिका में कहा कि अपने को दुख देने से यदि पुण्य का बंध होता है और यदि अपने को सुख देने से पाप का बंध होता है, तो उसमें हेतु दिया कि भाई जो वीतरागी है और जो विद्वान आदि जो मुनिराज आदि है उनको भी बंद होना चाहिए ऐसा। उसके बाद अगले में बोला उभय एकांत में कि यदि ऐसा मानेंगे कि यहाँ पे फिर बताया भंग बनाए पीछ दोनों कारिकाओं के कि यदि पर को दुख देने से पाप का बंध कहेंगे तो फिर स्व को दुख देने से भी पाप का बंध कहना चाहिए, और फिर पर को सुख देने से पुण्य का बंध कहेंगे तो फिर स्व को एक मिनट, हाँ पर को सुख देने से यदि पुण्य का बंध कहेंगे तो फिर स्व को सुख देने से भी पर को सुख देने से यदि पुण्य का बंध कहेंगे तो फिर अपने को सुख देने से भी पुण्य का बंध कहना चाहिए, और फिर इसी का उल्टा बना है इसी के साथ। तो फिर चौथी कारिका में बोल रहे हैं कि इसका जो पैमाना है पुण्य पाप का वो मात्र विशुद्धि से और संकलेश से बनता है, ना कि एकांत किसी को सुखी दुखी बनाने से नहीं इससे बनता है। चलिए ठीक है, कल अपन एक ही दिन में 4 कारिकाएं करेंगे, 96, 97, 98 सॉरी 5, 96 से लेके 100 तक। अब देखते हैं हो पाती हैं कि नहीं, है ना। लेकिन वो अगला परिच्छेद जो है 5 कारिकाओं का है, तो इसलिए उसकी चर्चा अपन आगे कल करेंगे। जिनवाणी स्तुति करना है? नहीं करना?